Hello everyone, welcome to the Vision Gate and myself Rahul Jha, and today we are going to learn the most awaited topic and most exciting topic, that is what is our strategy, what strategy should we follow in गेट 2021। हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए गेट 2021 में दूसरे बच्चों से आगे आने के लिए। ठीक है, तो आखिर हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अगर आपको स्ट्रेटजी बनाना है और अगर आपको जानना है कि कैसे हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो सबसे पहले एनालिसिस किया जाता है उसके क्वेश्चन पेपर को। तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसे एनालिसिस कीजिए और इससे हमें मालूम होता है कि कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए, किस सब्जेक्ट का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे पेपर के लिए। और खासकर मैं बता दूं आप लोगों को, गेट 2020 गेट एग्जाम्स या फिर ईएससी एग्जाम्स या फिर कोई सा भी उठा लो यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई सा भी उठा लो, अगर आपको क्रैक करना है तो आपको उसके पेपर उठा के ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज आ रहा है पेपर में। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले ये बात कर रहे हैं, हम पहले ये बात कर ले गेट 2020 का थोड़ा सा एनालिसिस करके हमें ये समझ में आ जाएगा कि पेपर का वेटेज कैसा है किस सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इस पाई चार्ट से इजीली समझ में आ रहा है और एनालिसिस करने के बाद मुझे ये रिजल्ट समझ में आ रहा है और आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किन सब्जेक्ट को अगर आप अच्छा रैंक लाना चाह रहे हैं तो किन सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, किन सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा सीरियस होने का जरूरत है और किन सब्जेक्ट को थोड़ा सा नेग्लेक्ट भी करे तो चल सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट कम्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एंड एप्टी सभी को मालूम है, अगर आपको रैंक अच्छे रैंक लाना है तो मैथ्स एंड एप्टी में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स एप्टी आपको अच्छे रैंक में दूसरों से आगे ले जाता है, मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट कोर सब्जेक्ट के पीछे भागते रहते हैं, बट वो रैंक में उनका कोर सब्जेक्ट काफी अच्छा भी हो जाता है बट वो रैंक में नहीं आ पाते। उसका एक मेजर एक मेन इशू है कि उनका मैथ्स एंड एप्टी पार्ट वीक होता है। ठीक है, तो मैथ्स एंड एप्टी को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है अपने को। और मैथ्स एंड एप्टी पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैथ्स को कवर कैसे करना है। ठीक है, मैथ्स को कवर ऐसे करना है जैसा कि आपका मैथ्स हम लोग के द्वारा विजन गेट के द्वारा कंप्लीट हो कर दिया जाता है। शायद आप शेख सर ले रहे होंगे मैथ्स का क्लासेस, तो अगर जैसे ही विजन गेट द्वारा अगर एक बार मैथ्स कंप्लीट हो जा रहा होगा तो मैं ये जानता हूँ कि ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर अगर आप डेली भी दे तो सफिशियंट है मैथ्स में स्कोर करना। ओके, मोर देन सफिशियंट। और एप्टी तो आई थिंक इंजीनियर हो तो आता ही होगा। ठीक है, एंड देन कम्स मेजर पार्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल साइंस, 16% पार्ट कवर करता है। ठीक है, तो बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एंड बिल्कुल इजी है ये टॉपिक्स। फॉर्मूले रखने हैं, अप्लाई करने हैं, प्रीवियस 30 ईयर उठा के लगा डालो, एक क्वेश्चन गेट एग्जाम में छूटेगा नहीं। एक क्वेश्चन गेट एग्जाम में आप छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरा गारंटी। ठीक है, 30 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के लगा लो, फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल साइंस का हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। फिर आती है बेसिक एंड अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की बात। तो अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस काफी अच्छे रहते हैं और इस सब्जेक्ट में अगर आपको स्कोर करना है तो इस सब्जेक्ट में काफी डीपली नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट को आपको थोड़ा फील करके पढ़ाई कीजिएगा तो काफी इजी हो जाएगा, इसमें भी अप्रोक्स अच्छा गुड स्कोर करने के लिए। ठीक है, एंड इसमें एक बात का काफी मैंने देखा है कि क्वेश्चन सॉल्व, मेथड सॉल्व आते रहते हैं बच्चों को। इसमें क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, कौन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, कौन सा लॉ थर्मोडायनेमिक्स का अप्लाई करना है, वो सबको आते रहता है। बट
यूनिट कन्वर्जन में काफी बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो यूनिट कन्वर्जन पे काफी ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर आता है बात फ्लूइड मैकेनिक्स का, बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, अगर आप फील करके पढ़ाई करें फ्लूइड मैकेनिक्स को बिल्कुल इजी हो जाएगा। और मैंने जैसा कि पिछले काफी इयर्स का पैटर्न को अगर देखा है तो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन काफी रिपीटेटिव रहते हैं और कुछ चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वो अभी तो अपने को दिमाग में रखना है, सारा को कवर करना है, बट एट द एंड कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस्ड रहना है और एग्जाम में अच्छे करके आना है, ठीक है। फिर बात कर लेंगे अपन मैकेनिक थ्योरी ऑफ मशीन्स की, जो कि ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स एवरी ईयर, एंड देन मशीन डिजाइन, एंड देन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो कि अगर आपको अच्छे रैंक लाना है तो जरूर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अच्छे, और सारे इजी सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल में, तो सारे इजी सब्जेक्ट हैं। अगर आपको रैंक लाना है तो अगर आपको सारे सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं कुछ अच्छे और मजेदार टिप्स जो आपको आपका प्रिपरेशन अभी से लेके फेब फर्स्ट वीक तक काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो बेस्ट वे टू प्रिपेयर क्या हो सकता है, अगर हमें दूसरे बच्चों से आगे जाना है, ठीक है, तो बेस्ट वे हमारा एक कुछ तो वे होना चाहिए, कुछ तो स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो मैं उन सारे स्ट्रेटजी को एनालिसिस करने के बाद 8 पॉइंटों में कवर किया हूँ, ठीक है। और वो 8 पॉइंट मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, वन बाय वन हर एक पॉइंट पे बात करेंगे कि कैसे करना है कि दूसरे बच्चों से हमें आगे जाना है, गेट 2021 में अच्छा रैंक लेके आना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट हमारा है डिसिप्लिन। So you must have to be disciplined throughout your preparation time from now till February. आपको अभी से फरवरी तक फुल डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन का मतलब हमारा बोलने का यह है, डिसिप्लिन होना का मतलब यह है कि अगर आप आज कमिटेड होना, अगर आज हम 10 आवर दे रहे हैं या फिर 6 आवर दे रहे हैं अपने पढ़ाई को, प्रिपरेशन को, अगर दे रहे हैं 7 आवर दे रहे हैं, 5 आवर दे रहे हैं, तो रेगुलर बेसिस पे देना है, ठीक है। ये नहीं आज हमने 12 घंटे पढ़ लिया और कल 2 दिन तक गायब, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहना है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना है, रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। तो ये बहुत हेल्प करेगी आपका प्रिपरेशन में। तो मेरे ख्याल से इसको सबसे टॉप पे रहना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन, यू मस्ट हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। किसी भी रैंकर को यार उठा के देख लो, सब पहला डिसिप्लिन फॉलो करेगा ही करेगा। कोई भी, अगर आप किसी ने भी रैंक लाया है तो वो डिसिप्लिन्ड होगा ही होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा लो ये डिसिप्लिन और रैंक होल्डर्स का। तो दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है स्टार्ट अर्ली, ठीक है। स्टार्ट अर्ली पॉइंट हमेशा मायने रखता है, ठीक है, क्योंकि गेट एक थोड़ा सा लंबा प्रिपरेशन है। अगर हमने स्टार्ट पहले से किया और अभी अभी बहुत अर्ली स्टार्ट पीरियड है, अगर अभी से भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास काफी टाइम है गेट को इजीली अच्छे रैंक अचीव करने के लिए। स्टार्ट अर्ली से अगर आप धीरे धीरे भी कवर कर रहे हैं तो 1-2 महीने में अच्छा एक मोटिवेशन आ जाएगा आपके सामने में, ठीक है। अच्छा मोटिवेशन फील करने लगोगे खुद में। तो स्टार्ट अर्ली बहुत जरूरी है, अच्छे से स्टार्ट करो और जल्दी स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि आपको 1 से 2 बार रिवीजन करने का भी मौका मिल जाए तो बेस्ट स्कोर कर पाओगे आप, ठीक है, अपकमिंग गेट में। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू लीव। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बात कर लें और खासकर गेट का, तो उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, हमने पढ़ना क्या है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट हमें क्या नहीं पढ़ना है ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है
कि क्या हमें पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन से टॉपिक को छोड़ना है, ये कहाँ से पता चलेगा, फिर प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर से, सिलेबस से कौन से टॉपिक को लीव करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू लीव। किस टॉपिक को हमें लीव करना है ये जानना, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रैंक लाना है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉलो अ स्ट्रेटजी। मतलब क्या है, आपके पास अभी से लेके फरवरी तक, आपके पास अभी से लेके फरवरी तक एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। आज हमें ये सब्जेक्ट कवर करना है, इस सब्जेक्ट को 10 दिन बाद अगले हफ्ते फिर से रिवीजन करना है। टेस्ट, ठीक है, टेस्ट की बात अपन बाद में कर लेंगे। इस सब्जेक्ट को फिर से कब रिवीजन करना है, ठीक है, न्यू सब्जेक्ट कब कवर करना है, कब तक हमारा खत्म हो जाना चाहिए कोर्स, कब तक हम फिर से स्टार्ट करें रिवीजन, कब से कम 2-3 बार रिवीजन चाहिए ही चाहिए अगर आप अच्छा रैंक लाना चाहते हो। तो उस सब के लिए एक अच्छा स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए, तभी आप अच्छा रैंक ला सकते हैं। ओके, सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। भाई साहब, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, गेट के एग्जाम्स को देखते हुए मैंने जितना तक एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी काफी सारा एग्जाम्स क्रैक किए हैं। गेट प्रीवियस 2020 हो गया, और फिर आईआईटी जेईई मेंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक रेलवे प्री वगैरह, काफी सारे एग्जाम्स दिए हैं, क्रैक किए हैं। तो सब सारे एग्जाम्स में, और गेट का भी एग्जाम्स ले लो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। अगर आपको अच्छे रैंक लाने हैं तो प्रीवियस 30 ईयर उठा के लगाओ मत, उसको घोल के पी जाओ। मैं तो ये बोलूंगा, लगाना नहीं है, उसको घोल के रट जाना। एक एक क्वेश्चन को आप 2-3 बार सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर से काफी आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली एग्जाम्स में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। एंड कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। बहुत सारे बच्चे करते हैं, शॉर्ट नोट्स खरीद लेते हैं, बाहर मार्केट में अवेलेबल है, बट वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपना शॉर्ट नोट्स खुद से बनाए, अपने नोट्स से बनाए, ठीक है। जो कि आपको शॉर्ट नोट्स, अच्छा शॉर्ट नोट्स क्यों बनाया जाता है, शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाया जाता है कि एग्जाम के रात में आपके पास एक रात रहता है और आपको एक बार में सारे फॉर्मूले एक साथ कवर करने रहते हैं, रिवाइज करने रहते हैं, ठीक है। तो आपका अपना लिखा रहेगा, आपका अपना नोट्स रहेगा, तो शॉर्ट नोट्स काफी मदद करती है। क्योंकि जब आपका सिलेबस खत्म होने के जब आपका सिलेबस खत्म होने पे रहेगा, तो काफी सारे सब्जेक्ट बिल्डअप हो जाते हैं और आपको याद तक नहीं रहेगा आपने पहला सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा है। भाई, सब्जेक्ट के कभी कभी तो नाम तक याद नहीं रहता है, कौन सा सब्जेक्ट कब खत्म होके निकल गया। तो इसके लिए शॉर्ट नोट्स काफी मददगार होता है। और शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं, जब भी आपका एक सब्जेक्ट कवर हो जाए, ठीक है। जब भी आपका एक सब्जेक्ट कवर हो जाए, उसके जस्ट बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, उसके जस्ट बाद उस सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, एक चैप्टर का मिनिमम 2 पेज में शॉर्ट नोट्स आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, टेक ए गाइडेड रूट। गाइडेड रूट लेना मतलब आप अपना एक मेंटर सेलेक्ट कर लो, जो कोई भी हो सकता है यार मेंटर। आप लोग हमें मेंटर समझो, विजन गेट को एक मेंटर मान सकते हैं, कोई आपका सीनियर मेंटर हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड मेंटर हो सकता है, जो एक अच्छे पोजीशंस पे है, एक अच्छा आपको रिकमेंड कर सकता है, एक मतलब रास्ता अच्छा रिकमेंड करे, ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करना है, ऐसे ऐसे आगे जाना है, ठीक है। तो एक गाइडेड रूट आपको फॉलो करनी है, ठीक है। एंड कमिंग ऑन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेस्ट। टेस्ट आपको देने ही देने हैं, देने ही देने हैं। टेस्ट देते हैं सारे लोग हैं, ठीक है। पर टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट ऐसे देना है जो, अगर आपका कोई भी टेस्ट में मिस्टेक हो रहा है, पहली बात तो टेस्ट चालू कब से करना है, लास्टली अगस्त से टेस्ट चालू हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है,
अगर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं या फिर कुछ कंसेप्ट्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप राइट डाउन करो, एक अलग से नोटबुक बनाओ उसका, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको राइट डाउन करो या फिर बुक मार्क करो। ठीक है, आजकल तो काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, बुक मार्क करो, राइट डाउन करो कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। टेस्ट देने से मतलब नहीं है यार, अगर एक बार टेस्ट दे दिए बस बात खत्म, दे दिए अपना काम कर दिया, ऐसा नहीं होता। टेस्ट देना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, और उस टेस्ट सीरीज को अगर आप रिवाइज करते हो एग्जाम देने से पहले, वो आपका, मैं मानता हूँ, 3 to 4 मार्क्स इंक्रीज करवा देगा लास्ट एग्जाम्स में। एग्जाम्स के टाइम पे 3 to 4 मार्क्स आप श्योरली इंक्रीज करोगे अगर आप टेस्ट अच्छे से सारे टेस्ट कंप्लीट करके जाते हो, दूसरे बच्चों से काफी आगे मोटिवेटेड रहोगे। सो मेरे मायने में टेस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको टॉप 100 या टॉप 50 का या फिर अच्छे रैंक का टारगेट करना चाहते हो, एक दो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट या फिर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट का किसी का भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आप लोग, एंड उसे आप लोग दे सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विजन गेट को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही वीडियो आपको, नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है कोई अच्छे टॉपिक पे। एंड तब तक के लिए थैंक यू।